यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 इज अराउंड द कॉर्नर एंड यूजुअली इन 3-4 दिनों में बहुत सारे सवाल आते हैं दिमाग में और ये टाइम पीरियड बच्चों के लिए काफी स्ट्रेसफुल होता है। तो आई थॉट व्हाई नॉट डिस्कस दिस विद राज सर हिमसेल्फ एंड कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो सबके कॉमन होते हैं उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। आई थिंक जो भी कैंडिडेट इस बार अपीयर करने वाला है उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, एंड तक जरूर देखना। सर, पहला सवाल जो बच्चों का कॉमन रह रहा है वो ये है कि पिछले इन 4-5 महीनों से जो भी प्रिपरेशन कर रहे थे, अब जो 4 दिन बचे हैं उनको कैसे बेस्ट यूटिलाइज किया जाए? थोड़ा रिलैक्स करके, और जो उन्होंने लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स अपने बनाए हैं, हैंडमेड नोट्स, पर्टिकुलरली उनको मल्टीपल टाइम्स गो थ्रू करके। ऐसा नहीं है कि अब इनको बहुत सारे टेस्ट सॉल्व करने हैं, टेस्ट ऑलरेडी बहुत सॉल्व कर लिए होंगे, एंड ये सोच के कभी भी टेस्ट सॉल्व नहीं करने चाहिए लास्ट दिनों में कि शायद कोई लक फैक्टर मैटर कर जाए और इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। ऐसा यूजुअली होता नहीं है, ये एक मिथ है। सो जो आपने खुद मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी रिवाइज किया उसको 3-4 बार और रिवाइज करो, थोड़ा माइंड को रिलैक्स करो, and have faith, have confidence in your hard work, your blessings, and go with a winning mindset and you will definitely sail through. सर, कोई हाईएस्ट आरओआई टॉपिक या कोई हाईएस्ट आरओआई सब्जेक्ट के इन 5 में से इस पे फोकस ज्यादा कर लो 3-4 दिन में, ऐसा कुछ? अच्छा, ऐसा यूपीएससी इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, लेकिन जो चीज़ प्रिडिक्ट की जा सकती है वो है एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो। पिछले 3-4 सालों के अगर एनालिसिस करोगे तो एनवायरनमेंट पे रिपीटेडली नंबर ऑफ क्वेश्चंस कॉन्स्टेंटली सेम आए हैं, राइट? ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। बाकी थोड़ा इस बार जो इंटरनेशनल सिचुएशन बनी वॉर के कारण, उसको लेके प्लेसेस इन न्यूज़ में मिडल ईस्ट के आसपास का सारा रीजन, रेड सी, मेडिटेरेनियन सी और यूक्रेन की तरफ का रीजन, डॉनबॉक एंड ऑल दोज प्लेसेस, थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दे लो मैप के ऊपर। एंड इंडियन पॉलिटी में जैसे डिलिमिटेशन को लेके बात चली है, एसआईआर को लेके बात चल रही है, और साथ में विमेन रिजर्वेशन को लेके इश्यूज उठे हैं, और साथ ही साथ 10th शेड्यूल को लेके इशू उठे हैं। तो इन टॉपिक्स को एक बार क्विक ग्लैंस कर लो, और वो जो छोटी छोटी सी इनमें लूप होल्स होते हैं ना, जहाँ पे 1 ओनली 2 ओनली वाले में स्टूडेंट ट्रैप हो जाते हैं, उसको अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लो। सर, एक जैसे ना बड़ा कॉमन माइंडसेट में क्वेश्चन आता है बच्चे के अटेम्प्ट करते समय कि सेफ अटेम्प्ट नंबर क्या होता है? मॉक में कुछ और प्लान से पैटर्न से बैठा होता है बच्चा, फिर प्रीलिम्स में आके कई बार कंफ्यूजन होती है कि सेफ नंबर क्या है दोनों में, सर जीएस में और सीसेट में, अगर आप उसके बारे में। देखो, ऐसा यार, ये ना प्री कंसीव नोशन हो नहीं सकता कि मैं इतने ही अटेम्प्ट कर दूं, क्योंकि वो डिपेंड करेगा पेपर की नेचर पे। अगर पेपर जेन्युइनली टफ आया हुआ है तो कट ऑफ नीचे जाने वाला है फॉर श्योर, और अगर वो कट ऑफ नीचे जाने वाला है तो आपको सेफ जो है वो 40 क्वेश्चन भी सेव कर सकते हैं, 44-45 क्वेश्चन भी सेफ रख सकते हैं। अगर पेपर बहुत ही इजी आ गया, जैसे कि एक बार कट ऑफ 120 क्रॉस कर गया था, दैट मीन्स कि आपको 65 to 70 क्वेश्चन ठीक करने हैं। तो प्लीज़ डोंट गो विद एनी प्री कंसीव्ड नोशन। अब ये ना तुम्हारी ऑनेस्टी पे डिपेंड करेगा कि अगर तुमने पिछले 1.5-2 साल तक जेन्युइनली एनसीईआरटीज को मल्टीपल टाइम पढ़ा है, अपने नोट्स को अच्छे से पढ़ा है, रिविजन्स की हैं, टेस्ट दिए हैं, न्यूज़पेपर्स को रेगुलरली पढ़ा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो अगर तुम्हें नहीं आता तो किसी और को आता होगा। सो अगर पेपर डिफ़िकल्ट है तो सबके लिए है, कट ऑफ सबके लिए यूनिफॉर्मली नीचे आ जाएगा, और अगर पेपर इजी आया तो सबके लिए इजी है, जो पढ़ के गए हैं, तो कट ऑफ थोड़ा कंपैरेटिवली ऊपर चला जाएगा। रादर मैं शुरू से एक बात बोलता हूँ, पेपर इजी या टफ नहीं होता, पेपर अच्छा या बुरा होता है, और अच्छा पेपर वो होता है जो सिर्फ उनको आता है जो मेहनत करके गए हैं। अगर सबको ही आता है तो वो बहुत ही बुरा पेपर है। सर, अगर जैसे कोई सेफ अटेम्प्ट, हम जैसे कई बच्चों के दिमाग में रहता है कि 85 करना है, 88 करना है, व्हाटएवर द नंबर इज, सर गेस वर्क की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? जाना चाहिए गेस वर्क पे या बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए? देखो यार, ऑनेस्टी और सिंसियरिटी के साथ पेपर करो, ट्राई करो कि नेगेटिव जो मार्किंग है उससे अपने आप को बचा के रखो, और जितने क्वेश्चंस पे 100% श्योर हो वो करो। अगर वो फर्स्ट गो में 30-35 हो रहे हैं तो दैट मीन्स कि पेपर कंपैरेटिवली रिलेटिवली इजी है, तो तुम्हें 50 तक का स्कोर कर लेना चाहिए, 50 क्वेश्चंस तक का। और अगर पहली बार में तुम्हारे अराउंड 20-25 ठीक हो रहे हैं तो पेपर कंपैरेटिवली बहुत डिफ़िकल्ट आया हुआ है, तो इस बार तुम्हारा टोटल जो ठीक करने की कोशिश होनी चाहिए वो 50-55 तक होनी चाहिए, राइट? ताकि अराउंड तुम्हारे, अगर नेगेटिव निकाल के, डिस्पाइट द फैक्ट कि तुम बेस्ट कर रहे हो, 2-4 क्वेश्चन तो फिर भी गलत हो ही जाते हैं, तो तुम्हारा एक सेफ स्कोर बन जाना चाहिए। बाकी सीसैट में तो पासिंग मार्क्स लेने हैं, उसको लेके ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना, लेकिन उसको इतना इजी भी नहीं लेना कि छोड़ ही दो। अपनी स्ट्रेंथ को खुद आइडेंटिफाई करो, अगर वो मेंटल एबिलिटी या लॉजिकल रीजनिंग है तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर लो। इफ़ यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल तो फिर इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर फोकस करो। ट्राई टू स्कोर एज मच एज यू कैन and make sure कि you are not either leaving it to a chance or neither you are going for overkill for CSAT। एक जैसे ना कुछ बच्चों के डाउट्स और भी थे कि क्वेश्चन पता होता है कि ये आता है,
बट बार बार जब उसको सेकंड रिवीजन में पहुंचते हैं तो फिर उसको ओवरथिंक करने लगते हैं कि जो मैंने मार्क किया वो सही है या नहीं सही है, एंड मोर ऑफन देन नॉट वो जो क्वेश्चन पहले सही किया होता है उसको बाद में जाके ओवरथिंकिंग की वजह से गलत करके आ जाते हैं। इसका कोई तोड़ इसका इस चीज़? यार इसका एक बड़ा सिंपल लॉजिक है कि जब तुम्हारे माइंड में डाउट आ रहा हो ना, तो रफ शीट के ऊपर 2-3 फैक्ट्स जो तुम्हें याद हैं वो लिखो और उसके बेसिस पे उसको कट करो कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत हो सकती है, तो यू विल ऑलवेज स्टे नियर टू द करेक्ट आंसर। एंड सर अब लास्ट टाइम 3-4 दिन में एंजाइटी भी है, स्ट्रेस भी है, स्लीपलेसनेस भी है, और ऐसा भी लग रहा है बच्चों को कि अभी इतना कुछ पढ़ने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि कुछ शायद आता ही नहीं है। तो इस चीज़ के लिए कुछ यार ये ना, जिस दिन तुम मेंस देने जाओगे उस दिन भी लगेगा कुछ नहीं आता, और जिस दिन इंटरव्यू देने जाओगे उस दिन भी लगेगा कुछ नहीं आता। ये लगना अपने आप में बहुत अच्छा है कि मुझे कुछ नहीं आता, विच मीन्स कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। एंड बस इस चीज़ पे ध्यान देना कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है तो अंडर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। यू हैव जेन्युइनली वर्कड वेल, यू हैव जेन्युइनली वर्कड हार्ड, तुम्हें खुद को पता है तुमने बहुत पढ़ाई की है। गो विद कॉन्फिडेंस, और स्ट्रेस और एंग्जाइटी जो है इसको साथ चलने दो। यू कैन नॉट अवॉइड इट बिकॉज ऑब्वियसली तुम्हारा इतना हार्ड वर्क, इतना टाइम जो तुमने इन्वेस्ट किया है, इट इज़ नाउ एट स्टेक। बट ट्रस्ट योर वाइब, ट्रस्ट योर पैशन दैट यू हैव कैरिड विद यू फॉर सो लॉन्ग, कि पेपर जब तुम बैठोगे तुम्हें चीज़ें अपने आप याद आएंगी, जो तुमने पढ़ा है, जो तुमने याद किया है, जो तुमने समझा है। अगर रट्टा नहीं मारा तो वो तुम्हें खुद ब खुद याद आएगा और तुम बहुत अच्छे से पेपर करोगे कंफर्टेबली। एंड उसके बाद 3-4 दिन रिलैक्स करो, फिर एक मेंस का बहुत स्मार्ट प्रोग्राम बनाया इस बार। वी विल स्टार्ट दैट प्रोग्राम फॉर आवर स्टूडेंट्स। थैंक यू सर, एंड आई विश जिसने भी ये वीडियो देखी है अब तक, whosoever is preparing for this time prelims 2026, बहुत प्रिपरेशन आपने अच्छे से करी है, एंड फ्रॉम राज मल्होत्रा IAS टीम वी विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।